फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस का चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आरआईएमसी की कौन सी बुक्स चाहिए आपको आरआईएमसी के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं जून का जो पेपर था, जून 2023 का, उसको डिस्कस करना चाहता हूँ बिल्कुल ब्रीफ में, ताकि जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। आरआईएमसी का पेपर बड़ा टफ आता है और ये जो मैथ्स का पेपर जब मैंने देखा तो आधे सवाल थे जिनको मैं सॉल्व नहीं कर पाया व्हेन आई सॉ दी पेपर। अब ये पेपर का सॉल्यूशन हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, हमारे जो द विनिंग एज की ऐप है उस पर अवेलेबल है। ये पेपर सॉल्व कैसे खरीदना है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, पेपर के अगर आप सवाल देखेंगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इवन इन पार्ट 1, अब आरआईएमसी का पेपर देखिए, इट इज 90 मिनट्स। प्रॉब्लम इज दिस टाइम, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, लेकिन 1.5 घंटे का समय है। 1.5 घंटे के समय में द स्टूडेंट और द कैंडिडेट हैज़ टू सॉल्व 30 क्वेश्चन, जिसमें कि पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के, 5 मार्क्स ईच, एंड बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं एक सवाल पढ़ता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा क्या है। बिफोर अ सॉकर गेम बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ देयर वर 5 प्रेडिक्शंस। देयर वोंट बी अ ड्रॉ, नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट साउथ, नॉर्थ विल विन, नॉर्थ वोंट लूज, 3 गोल्स वर मेड इन टोटल। अब 3 गोल्स वर मेड इन टोटल ये नहीं बताया कि कितने किसने गोल किए हैं, लेकिन टोटल 3 ही गोल हुए हैं। आफ्टर द मैच इट टर्न्ड आउट दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ दिस प्रेडिक्शन टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। व्हाट वाज द फाइनल स्कोर? मैं अगर सीधे सीधे देखा तो 3-0 भी स्कोर हो सकते हैं, 2-1 भी हो सकते हैं। तो 2 ही इसमें पॉसिबिलिटी है, 2-1 होगा या 3-0 होगा, 2 ऑप्शन हैं। देयर वोंट बी अ ड्रॉ भी सही है, नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट साउथ वो भी सही है, नॉर्थ विल विन, नॉर्थ वोंट लूज, इसमें से 3 बिल्कुल एग्जैक्टली सही आए। तो इतना जितना सिंपल सवाल दिख रहा है उतना सिंपल ये सवाल है नहीं। आप कह रहे हैं फाइंड एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x3x³ इज इक्वल टू y टू द पावर 4। जो बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ रहा है या 7th में भी गया है, उनके लिए ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसलिए जब आरआईएमसी की हम तैयारी की बात करते हैं, आरआईएमसी की तैयारी हैज़ टू बी डन मिनिमम ओवर 2 years। एंड ये जो मैथ्स का जो ये पढ़ रहे हैं, जैसे द न्यू दिल्ली करेंसी एक्सचेंज हैज़ फॉलोइंग करेंसी रेट्स: 11 तुगरिक्स कॉस्ट 14 दिनार्स, 12 रुपीज़ कॉस्ट 21 दिनार्स, 10 rupees cost 3 thalers and 5 krona cost 2 thalers. How many tugriks can you get for 13 kronas? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। टाइम मैंने बताया टोटल 30 सवाल करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स हैं, और ये सवाल सारे स्टेप बाय स्टेप इनके आंसर लिखने होते हैं। अब वो कह रहा है वैलेंटाइन द कॉकरोच सेड ही कुड रन विद अ स्पीड ऑफ 50 meters per minute. No one believed him and they were right. Valentine got confused and thought there were 60 centimeters in a meter and 100 seconds in a minute. So what is the Valentine's real running speed in normal meter per minute? Just imagine कि वो जो क्लास 6 का बच्चा है, इस अब कॉकरोच का नाम वैलेंटाइन क्यों रखा है वो इनसे पूछा जाए। जो ज्योमेट्री के सवाल हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी सिंपल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे को तैयार करनी पड़ेंगी। अब ये आलिशा का एक सवाल दिया है, आलिशा इज अ मोबाइल फोन, इट इज़ फुली चार्ज, बैटरी गिव्स अस 6 hours of talk time and 210 hours of standby time. When Alisha boarded the train, the phone was fully charged, but the moment she arrived at her destination, the battery ran out. How long did Alisha travel on the train if it is known that she was talking on the phone for exactly half of her journey time? So, where the students and children get stuck is converting this word problem into numerical. अब part B है, now you see, और part B में each question is of 10 marks. The book Magic for Dummies contains following passages. If you replace each of the distinct letters global hell fry with distinct digits and you get a prime number, then the world will suffer a terrible heat wave. Prove that such heat wave can never occur. I don't think even अगर IIT में सवाल दे दिया जाए, they will be able to solve. So maths का लास्ट वाले इसमें इन्होंने क्या किया है, पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है। Most of the problem are रीजनिंग बेस्ड एंड इंटेलिजेंस बेस्ड। अब वो कह रहा है an octopus, if an octopus has even number of legs, it always tells the truth, but if it has odd number of legs, it always lies. One day a green octopus said to a blue one, I have 8 legs and you have only 6. I have 8 legs and you have just 7, indignantly replied the blue octopus. The blue octopus does really have 8 legs, agreed the purple octopus, who boasted, and I have 9. A striped octopus joined in, said, none of you have 8 legs. I am the only one who does. Which of these octopus actually has 8 legs? Now see the complication of the problem.
भाई दिस इज, अगर आपको, आप इंजीनियर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, मिलिट्री ऑफिसर हैं, ये सवाल करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वही हमारे इस वीडियो का आज का एम है कि हम आपको बताएं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। अगेन इफ यू सी, ये बड़ा सिंपल है। अ रेक्टेंगल ऑफ कंसिस्ट ऑफ 6 स्क्वायर, सी पिक्चर, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इफ द स्मॉलेस्ट वन हैज द साइड लेंथ ऑफ 1। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर दिख रहा है 1। अब इसके बाद इसको आपने कैलकुलेट करते रहे कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, और लार्जेस्ट जो स्क्वायर है उसकी आपने साइड निकालनी है। अगेन लुक्स वेरी वेरी सिंपल बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर जो है इट इज 125 मार्क्स का है, लेकिन टाइम मैथ से भी आधा घंटा ज्यादा है, 2 घंटे का पेपर है। लेकिन जब आप इंग्लिश का पेपर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी वेरी लेंथी एंड थिंग्स आर नॉट सिंपल। रीडिंग सेक्शन हैज गॉट 25 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन इज 60 मार्क्स एंड ग्रामर हैज गॉट 40 मार्क्स। ये परसेंटेज चेंज होता रहता है। सो इंग्लिश के लिए भी उतनी ही तैयारी करनी है जितनी आपने मैथ्स के लिए करनी है। एंड कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश की तैयारी में ज़्यादा टाइम लगता है, मैथ्स में तो सारे हिंदी इंग्लिश में कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश आपने इंग्लिश में पढ़नी है। ये राइटिंग इंस्ट्रक्शन है, यहाँ देख लीजिए पिक्चर पे स्टोरी, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी इन अबाउट 175 वर्ड्स। सो ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। यू आर मनीषा, रेजिडेंट ऑफ साउथ दिल्ली, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चंस आर फेयरली सिंपल बट अगेन अगर आप रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जो पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो राइटिंग पार्ट है, रीडिंग पार्ट है, थोड़ा सिंपल हो जाता है, लेकिन ग्रामर पोर्शन उनके लिए भी प्रॉब्लम है। सो माई पॉइंट इज, 2 चीज़ें आपने करनी है। वी हैव प्रिपेयर्ड अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, इवन दिस पेपर हैज़ बिन सॉल्व्ड, और ये आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाके खरीद सकते हैं। आप इसको खरीद लीजिए। दिस इज ऑल मोबाइल एप्लीकेशन पे डिजिटल कॉपी मिलेगा, इट एक्सेस है उसका 1 साल के लिए। आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन लैपटॉप या मोबाइल पे आप पढ़ सकते हैं, सारी सॉल्यूशन देख सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ टेकन अस अराउंड 20 days टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन। इतना ज़्यादा उसका कॉम्प्लिकेटेड पेपर था। ये सारे अब जीके का देयर इज नो सिलेबस जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, विच इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर टेबल सॉल्ट, बड़ा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। ये बड़े सिंपल है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट ऑफ मैटर। सो कुछ सिंपल हैं, कुछ अगर आपको नहीं आते तो नहीं आते। 3 oranges and 2 bananas cost ₹35 and 2 oranges and 3 bananas cost ₹30, what is the cost of 1 orange and 1 banana? Now you see in intelligence or in GK they have put a reasoning or mathematics का problem. So I said RIMC का आप डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ पर क्या पूछेंगे। What is the theme of International Girls in ICT Day 2023? Now which number comes next in the following sequence? This is intelligence. Intelligence RIMC में पहले नहीं पूछा जाता था, but now they have started asking this paper comprised of so many intelligence वाले questions. तो हमारा जो भी RIMC का बैच चल रहा है, we are covering all these things because lot of children were caught unaware because RIMC कैसे पेपर सेट करेगा इसके एग्जाम का we don't know, एंड हमें जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं हमने उसकी भी सॉल्यूशन बना दी है। हमारे पास प्रैक्टिस सेट भी है, हमने वो भी प्रिपेयर कर दिया, प्रिंटेड कॉपीज भी हैं, उसकी ये भी है। तो दिस इज व्हाट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू प्लीज प्रोक्योर अ कॉपी। प्रिंटेड वाला महंगा है, लेकिन उसके साथ एक ऑफर आता है कि आप जब हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, वो जो प्रिंटेड बुक्स खरीदी हैं वो कोर्स, अगर फुल कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो उसकी फ़ी उसमें से आपको डिस्काउंट कर दी जाएगी। तो बुक्स वर्चुअली फ्री पड़ती हैं। जो डिजिटल कॉपीज है दे आर वेरी वेरी रीजनेबली प्राइस। 299 रुपीज़ में पूरा आपको 10 सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं डिजिटल कॉपी। दैट इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय। बट लाइक आई सेड, if all balls are cubes and some cubes are blue, then which of the following statements must be true? ये सब रीजनिंग के प्रॉब्लम्स हैं। तो कहने को जीके है, लेकिन यहां पर रीजनिंग आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ऑड वन आउट, अगेन रीजनिंग। ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एलिफेंट, लायन, जिराफ, फिश। सो थिंग इज दैट यू हैव टू रियली नीड टू अप्लाई योर सेल्फ। यहाँ पर करंट अफेयर्स है, यहाँ पर स्टैटिक जीके है, लाइक कॉपरनिकस, क्लाइमेट चेंज, सर्विस, C3 ऐसे एसोसिएटेड विद एसोसिएशन। तो स्टैटिक जीके के प्रॉब्लम्स हैं, वो इतना वास्ट सिलेबस है कि पूरी मनोरमा ईयर बुक पढ़ जाएंगे तब भी एक आउटसाइड दिस सिलेबस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ
दी RAMC पेपर्स आर दिस थिंग, एंड दिस पेपर जो जीके पेपर है इज द ओनली पेपर विच इज इन MCQ फॉर्मेट, जहां पर आपको लिखना नहीं है। ये 1 घंटे में आपने 75 सवाल करने हैं, और अगर मैं सोच रहा हूं कि इस प्रकार के रीजनिंग वाले आ जाएं तो देन दैट्स 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू। ये जो थे रीजनिंग वाले सीक्वेंस, विच लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, इधर आपको आता है या नहीं आता है। सो अब मैं RAMC का पेपर मैंने आपको दिखा दिया। दिस इज जून 2023 पेपर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पेपर हमने सॉल्व करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर है, इसका भी लिंक मिलेगा। प्रीवियस ईयर्स पेपर जो सॉल्व हैं उसका भी लिंक मिलेगा, प्रिंटेड बुक्स का लिंक मिलेगा। मैं चाहूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, रीड मोर को आप क्लिक करें और ये सारे लिंक्स पर आप अपनी परचेजेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं RAMC की तैयारी के लिए आपको कौन सी बुक्स की आवश्यकता है। तो RAMC की जब आप तैयारी करते हैं तो ये 2 बुक्स, वेदा बुक्स एक नई जो कंपनी है उन्होंने ये बुक्स निकाली हैं, RAMC प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ये आपको 10 प्रीवियस ईयर्स पेपर विद सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें, स्मार्ट स्टडी प्लानर है, RAMC का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, 10 क्वेश्चन पेपर्स हैं, इसमें पूरा पेपर पैटर्न वगैरह सब डिस्कस किया गया। एंड ये हैं RAMC के प्रैक्टिस सेट्स, इसमें भी 10 आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। तो ये 2 बुक्स हैं जो बहुत एसेंशियल हैं, जिसको हम चाहेंगे कि आप खरीदें। ये प्रिंटेड फॉर्म में भी है। प्रिंटेड फॉर्म की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन आप कॉम्बो ऑफर खरीदेंगे। प्लस इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इनके साथ टाई अप है, तो हम चाहेंगे कि ये आप बुक्स जब लेंगे और हमारा RAMC का कोर्स ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, फुल कोर्स, वो क्रैश कोर्स वगैरह नहीं, फुल कोर्स जब आप ज्वाइन करते हैं तो बुक्स का जो कीमत है वो आपकी फ़ी में हम एडजस्ट कर देंगे। तो अगर आपका बच्चा अभी 5th या 6th में है और नेक्स्ट ईयर RAMC की तैयारी करेगा, तो मैं चाहूँगा ये बुक्स अभी आप खरीद के ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट के रूप में आप हमसे आप ओके कर सकते हैं। और ये जब बुक्स आप इसकी रिसीट हमें देंगे तो हम बुक्स की जो कॉस्ट है वो आपकी फ़ी में से कम कर देंगे। तो 2 बुक्स आपको एब्सोल्युटली फ्री आप प्रोक्योर कर सकते हैं अगर आप सीरियसली RAMC की तैयारी कर रहे हैं। अब ये कैसे खरीदी जाएँ, ये दोनों बुक्स जो हैं इनका मैंने पहले भी बताया, इसका लिंक जो है खरीदने का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दिस इज़ लाइक आई सेड, वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन आवर चिल्ड्रन। तो अपने पर ये इसको इन्वेस्टमेंट मान के आपने चलना है। यही बुक्स आपको डिजिटल कॉपी भी अवेलेबल है, 1 साल तक उसका एक्सेस है, वो भी आप खरीद सकते हैं। वो मेरे ख्याल से 1/10 ऑफ द कॉस्ट है। तो अगर ये 2400-2500 रुपये की दोनों किताबें आएंगी, ये अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, तो ये यहीं मिलेंगी खाली आपको। और आप इसको 299 या 300 रुपीज़ का आप इसका 1/8-1/9 कॉस्ट में आप खरीद सकते हैं डिजिटल कॉपी। डिजिटल कॉपी डाउनलोडेबल नहीं है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बच्चे ने पढ़ना है, लैपटॉप पे आप उसको खोल के अपने सवाल एक बारी बच्चे को करना आ गया तो काफ़ी सारा उसका हेल्प हो जाएगा। अब RAMC एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर 1 इंग्लिश 120 मिनट्स 125 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे मिलते हैं। इसमें 50% जो पासिंग मार्क्स हैं, 62.5 मार्क्स कम से कम लेके आने हैं। मान लीजिए आपके बच्चे ने मैथ्स में पूरे 200 में से 200 स्कोर कर लिए और यहाँ पर केवल 60 मार्क्स लेके आया, वो मेरिट में नहीं आएगा। स्टेट कैपिटल्स में इनका सेंटर होता है, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट कैपिटल्स में, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। पेपर 2 मैथ्स 90 मिनट्स 200 मार्क्स, सॉरी ये इंग्लिश का 125 मार्क्स था, ये 200 मार्क्स है। इसमें 100 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं। तो अगर आपका बच्चा मिनिमम, और इसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है RAMC के एग्जाम में, SC ST OBC डिफेंस जनरल सब एक तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। ये जो दोनों पेपर हैं बाइलिंगुअल आते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आते हैं। पेपर 3 जो GK का है, मैंने बताया था 1 घंटे में यू हैव टू सॉल्व 75 क्वेश्चन। अब कॉम्प्लिकेट कहाँ हो गया है, उन्होंने GK में भी रीजनिंग के और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डाल दिए हैं। इसको भी पास करने के लिए आपने कम से कम 37.5 मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 75। ओनली देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट। RAMC का डिस्क्रिप्शन हमने बता दिया। इसमें बताया, जैसे आपने बताया ना, 25 मार्क्स का जो रीडिंग सेक्शन, उसमें पैसेज आएगा, पोएम आएगा, चेंज करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें भी डाल सकते हैं। वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम पोएम में भी पूछ सकते हैं। और ये रीडिंग सेक्शन में क्वेश्चन कैसे वो करेंगे, दैट यू नीड टू नो। उसके लिए क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, जब आप RAMC का फॉर्म व्हेन यू अप्लाई यू गेट द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ऑल्सो। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो फॉर्म के साथ आते हैं वो अनसॉल्व होते हैं, उसमें आंसर्स नहीं होते। तो आंसर खरीदने का मैंने आपको तरीका बता दिया, कहाँ से मिलेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक, मैंने चेक किया है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। राइटिंग सेक्शन ईमेल हो सकता है, आर्टिकल राइटिंग हो सकती है, डायलॉग कॉम्पिटिशन कंप्लीशन हो सकता है,
लेटर राइटिंग आती है, पिक्चर जैसे हमने अभी पेपर में डिस्कस किया, ये आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करानी। इसके साथ हैंड राइटिंग भी बड़ी मैटर करती है। कई बच्चे हैं लिखते हैं बड़ा स्लो लिखते हैं, तो हैंड राइटिंग की स्पीड भी मैटर करती है। कई बच्चे हैं जिनको पेन से लिखने की आदत नहीं होती, स्पीड से लिख नहीं पाते, लॉजिकल ग्रामर में गड़बड़ करते हैं, ग्रामर की बड़ी और जो राइटिंग है उसकी बड़ी उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हमारे जो ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, हमारा सिलेक्शन रेट ठीक ठाक है, मतलब ये नहीं कहूँगा कि हम देश का दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लेकिन हर कोर्स में हमारा एक आधा बच्चा सेलेक्ट हो ही जाता है आउट ऑफ 35 to 40 पीपल हु आर प्रिपेयरिंग विद अस। और एक आप देखिए कि 1.25 लाख लोगों में से अगर 25 बच्चे जाने, उसमें एक मेरे इंस्टीट्यूट का है, मुझे बड़ा खुशी होती है। तो यू कैन जॉइन दी ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो। अभी हम क्या कर रहे हैं, RIMC का और सैनिक स्कूल का अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री कोर्स भी शुरू करने वाले बहुत ही जल्दी। उसके बारे में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्री कोर्स का भी पूरा डिटेल मिल जाएगा। ग्रामर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, बिगिन एंड एंड विद इंस्ट्रक्शन, वो लिखे 10 नंबर का वो आएगा। सिनोनिम्स आएंगे, सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स लाइक अपसेट एंड सैड, इस प्रकार के आते हैं। होमोफोन्स आते हैं, सिमिलर साउंड विद डिफरेंट वॉइस लाइक डियर एंड डियर, इस प्रकार के सवाल आते हैं। अरेंजिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, आर्टिकल्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशंस, प्लस मच मोर। कोई अंत नहीं है इंग्लिश में भी। जो यहाँ पर छूट गया ग्रामर, वो राइटिंग सेक्शन में आपको पूछ सकते हैं या रीडिंग सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसमें भी ग्रामेटिकल वाले सवाल आ सकते हैं कि इसका सिनोनिम बताइए, इसका ये बताइए। सो दिस इज व्हाई आई सेड RIMC के लिए आप कैजुअली तैयारी नहीं करिए, और कैजुअली तैयारी करना भी नहीं चाहिए। जब आपने एक बारी माइंड बना लिया है, 2 साल लगेंगे कम से कम बच्चे को धीरे धीरे प्रिपेयर कराने में। जल्दी 45 दिन में 50 दिन में RIMC की तैयारी अगर कोई कहता है करा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपने उसको शक की निगाह से देखना है। मैथ्स पार्ट A 20 क्वेश्चंस, पार्ट B में 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 नंबर के। जो पार्ट A होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के, लेकिन बड़े लंबे और बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। जैसा अभी हमने देखा कि अब एल्जेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन, डिवीजन, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री, वैल्यू ऑफ एंगल्स, एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, प्लस उसमें भी रीजनिंग वाला सवाल पूछ सकते हैं। उसमें भी ऐसे सवाल पूछ सकते हैं प्रॉफिट लॉस में, जिसमें बहुत सारी वो कहानी लिख देते हैं, वो बच्चा नहीं समझ पाता है कि इसको मैंने क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट करना है नंबर्स में। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, प्लस मच मोर। जैसे इस बार आपने देखा कि इन जनरल नॉलेज दे हैव पुट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंस। सो अगेन ऑल दिस विल रिक्वायर स्पेशल प्रिपरेशन। वो करनी क्या है RIMC के लिए? बुक्स, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक बुक्स ऑफ क्लास 7th एंड 8th ऑफ NCERT आपने पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ्स के लिए RD शर्मा क्लास 8 की किताब आप लीजिए। इंग्लिश पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कंपोजिशन, अनसीन पैसेज, लेटर राइटिंग, ग्रामर। बिसाइड बेसिक बुक्स ऑन ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन इज बेटर टू गो थ्रू कॉमर्शियली अवेलेबल क्वेश्चन बैंक्स ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो जैसे हमारा क्वेश्चन बैंक है, हमने प्रैक्टिस सेट्स बनाए 10 साल के, कम से कम आपने क्वेश्चन बैंक जो इसका है RIMC का, आप हमसे ले सकते हैं। अदरवाइज ये आप 10 साल वाला करेंगे, कम से कम 60 to 65% इंग्लिश के पेपर की आप तैयारी केवल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का पैटर्न देख के कर सकते हैं। जीके पेपर में साइंस है, सोशल स्टडीज है ऑफ क्लास 7th and 8th एज ऑल्सो करंट अफेयर्स ऑफ दैट लेवल। तो न्यूज़पेपर आपके बच्चे ने पढ़ना है। मनोरमा ईयरबुक में हर एक में बताता हूँ, कर लीजिए। एक आप कंपटीशन सक्सेस रिव्यू करेंगे, उसमें क्या आता है, पूरे मंथ का आपका जो करंट अफेयर्स है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में आता है। मैं नहीं चाहता कि बच्चा जो है क्लास 6 7 का इतना सारा पढ़े। पेरेंट्स को पढ़ के उसके जिस्ट को हाईलाइट करके अपने बच्चे के लिए आपने उसकी हेल्प करना है। कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। फॉर दिस स्टूडेंट मस्ट रेफर टू द क्वेश्चन बैंक ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। यही मैंने कहा, जो स्टैटिक जीके अगर पिछले 10 साल वाला करेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे आएगा। एंड कीप देमसेल्व्स अपडेटेड अबाउट लेटेस्ट हैपनिंग्स ऑफ द लास्ट 1 year थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स मैगजीन। वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट। अब आता है कौन सी किताबें आप लें। हम क्या करेंगे, इन किताबों के लिंक्स भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो आप देखिए कि टोटल इंग्लिश फॉर क्लास 10th ICSE, ये इंग्लिश के लिए। मैथ्स के लिए मैंने बताया क्लास 8 बाय RD शर्मा, रनन मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक्स बाय राव NDV प्रसाद। उसके बाद ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पक्का लेना है। उसके बाद है जनरल नॉलेज बाय डॉक्टर विनय करना, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर एनहांसिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर एज वेल एज योर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। तो ये RIMC की किताबें आपने पढ़नी है।
हमने जो बुक्स 2 रिकमेंड करी हैं वो हैं RIMC का प्रीवियस ईयर्स पेपर विद सॉल्यूशन बुक, RIMC प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन बुक। कॉम्बो ऑफ दोनों का आप कॉम्बो खरीदेंगे तो कम से कम 1000 रुपये का आपका प्राइस कम हो जाता है। तो दिस यू कैन बाय, एंड व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पुट द लिंक्स ऑफ ऑल दीज इन द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद दिस वीडियो। तो आप वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके जो ये मैंने किताबें बताई हैं सबका आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाइए सीधा लिंक पे क्लिक करिए। RIMC में 5-7 हज़ार रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट और लगेगा अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं। और ये जो दोनों किताबें जिनके बच्चे अगले 2 साल में, उसके बाद हम अपग्रेड कर देंगे, बुक्स अपग्रेड हो जाएंगी। अगर 24 एंड 25 जून का भी पेपर आप करना चाहते हैं तो ये किताबें आप कर लें। जो भी ये बुक्स खरीदेंगे उनको डिजिटल कॉपीज़ जो अगले पेपर्स की है वी विल मेक श्योर दैट दे गेट द डिजिटल कॉपीज ऑल्सो। सो इन बुक्स का आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड मिल जाएगा। बट दीज बुक्स आर अ मस्ट हैव इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RIMC। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। अब क्या करना है आपने अगर RIMC के बारे में और जानकारी चाहते हैं प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। माई मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन, वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। दैट इज 7417656633। मुझे कॉल मत करिए प्लीज़। अभी भी मेरे इतना कहने के बाद भी लॉट ऑफ पेरेंट्स कीप कॉलिंग। जब अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं इसका ड्राइव करूंगा, उसके बाद और कोई प्रोग्राम है, कोई और अपना इवेंट है, आई विल चेक दी व्हाट्सएप मैसेजेस ओनली बिफोर आई स्लीप। तो मैं मैसेज पक्का चेक करूंगा। आई विल गेट इन टच विद यू। जिसने मेरे को मैसेज भेजा है वो आपको गारंटी दे सकते हैं कि कल अमरदीप ने हमारे मैसेज का जवाब दिया। जहां पर कॉल की आवश्यकता है मैं पक्का कॉल करूंगा। सो RIMC का जो दिसंबर एग्जाम है, समय कम बचा है, लेकिन ये वीडियो प्राइमरली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे दिसंबर एग्जाम दे रहे हैं। पक्का ये तो अभी आप खरीद लीजिए। लेकिन आगे आने वाले 1 या 2 सालों में अगर आपका बच्चा या आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है, उन्हें आप इस वीडियो को पक्का रिकमेंड करें कि ये किताबें और पेपर के एनालिसिस कर्नल अमरदीप के द्वारा की गई है। इस वीडियो को आप देखें और अपना जानकारी का लेवल अपग्रेड करें। दैट इज ऑल। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।